तो वालों हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। कल से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, यू नो, यानी क्वेश्चन बैंक बनवा रहे हैं। क्या बना रहे हैं लोग? क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, यू नो। कौन सा क्वेश्चन बनाया जा रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, यू नो। चाहे पैटर्न चैप्टर में से जितना पूछल है वो सब बनाया जा रहा है, ठीक। और इसका पाठ कितना है? 5 पाठ है। कौन पाठ है? 5। 5वां क्लास है इसका। कौन क्लास है? 5वां क्लास है, यू नो, 5वां भाग है, ठीक। और होगा एक बात जानो, जब भी हम क्लास को लेकर आ रहे हैं एक मोटिवेशन के साथ आ रहे हैं, फिर से एक मोटिवेशन के साथ आ रहे हैं। आए देखिए हमारा मोटिवेशन क्या है। बोल रहा है क्या? ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है। ये मत सोचो 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझ गया सब लोग? 24 घंटे में क्या हो सकता है, 24 घंटे में क्या हो सकता है, ये नहीं सोचना है। हाँ, 1 साल में और 1 महीना में हमको 24 घंटा में देखना है क्या हो सकता है, 24 घंटे में क्या हो सकता है। इसी के साथ हम लोग यही अपने समय पर निर्धारित जो है हमारा मोटिवेशन, इसी पर हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, ठीक। कल 5 को क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखे थे, आज 6ठा देखेंगे। आज 6ठा क्वेश्चन को देखेंगे। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो वो पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। पाचक एंजाइमों द्वारा जानता है क्या होता है? भोजन क्या होता है ना? पाचन होता है, ठीक है बाबू। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियां निम्नलिखित एंजाइम से स्रावित होती है, ठीक है। निम्नलिखित एंजाइम से क्या होती है? स्रावित होती है। देखिए हमारा जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करता है, जो भोजन को विभिन्न अवयवों में क्या करता है? पाचन करता है, पचाता है, ठीक है बाबू। देखो पहला है लाल ग्रंथि होता है। क्या होता है वहाँ? लाल ग्रंथि। जो हम देखेगा खाएगा सब लोगों को खा के खाते वक्त ना होता है मुंह बाहर ना देखना, वो लाल में सिमरा जितना खाना लपटाई होता है, वो लाल जो है ना, वो लाल उसको क्या करता है? लाल को इसको तुम्हारा नती का छेद देखता है कितना पतला होता है, वो अंदर ले जाता है, देख होता है। लाल का नती सबसे पहले होता है। जो टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है, जो स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। पहले बताया जब स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में बदलता है। दूसरा होता है जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि। ये क्या होता है? पेप्सिनोजन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता होगा? भोजन का प्रोटीन में पाचन करता है, ठीक है बाबू। और देखो तीसरा नंबर होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। यानी यकृत हमारे जो पेट में लीवर है ना, वही यकृत क्या करता होगा? पीट जन होता है ना, पीट यानी बाई बोला था इसका। एंजाइम भोजन में वसा का पाचन करता है। क्या करता है बाबा? वसा का पाचन करता है। और चौथा नंबर होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। जो अग्नाशय जो क्या करता है? अग्नाशयी क्या करता है? अग्नाशयी रस को ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन में माइलेज लाइपेज तथा न्यूक्लियस में बदल देता है। क्या करता है? न्यूक्लियस में क्या करता है? बदल देता है। समझ गया बाबा? न्यूक्लियस में क्या करता है? बदल देता है। यही तुम्हारा होता है पाचक एंजाइम का कार्य होता है, यही तुम्हारा काम होता है। इसको आप लोग थोड़ा छपा लीजिए। इसके आगे हमें वो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। हेलो आज पढ़ा रहे प्रकाश संश्लेषण। चलो बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसकी रासायनिक समीकरण को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण हम लोग 5वीं क्लास से पढ़े हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते होगा? प्रकाश संश्लेषण, ठीक। इसी के लिए देखो हम पेड़ पौधा बनाए, देख रहा है, इसी से समझाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसे देखो भाई। क्या होता है? तुम्हारा क्या है? पेड़ है। क्या होता है हुआ? ये हरा पेड़ है। क्या है? देखो क्या हरे पेड़ पौधे की जड़ होता है ना, जड़ देखो भूमि में बैठा हुआ है, देख रहा है मिट्टी रे, बोला देख रहा है। हरे पौधे जन है भूमि के अंदर से
मतलब हरे पौधे की जड़ जो इसका जड़ जो नहीं देख रहा है, जड़ देख रहा है, ये क्या करता है भूमि के अंदर से क्या करता है जल, मतलब धरती के अंदर से जल यानी पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। और तना है ना, सब तना है समझ रहे, तना के माध्यम से सारे पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों तक। जितना पत्तियां है ना पत्तियों तक पहुंचाता है। आई जान पत्तियां जान है, पत्तियां में क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल की मौजूदगी। जब क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है, समझना। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में वायुमंडल से, यानी वायुमंडल क्या होता है? हमारे वायु के चारों तरफ आवरण को वायुमंडल कहते हैं कि नहीं? वायुमंडल से क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसी में सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति करती है, मतलब उपस्थित करती है, लेती है। सुनो, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और संपूर्ण पौधा के लिए भोजन बनाती है। संपूर्ण पौधा के लिए क्या करती है? भोजन बनाती है। यही प्रक्रिया तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जन हरे पौधे है, इनके जन जड़े है, भूमि के अंदर से जल तथा खनिज को अवशोषित करती है और तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती है। ये पत्तियां जन है क्लोरोफिल के मौजूदगी में क्या करती है? वायुमंडल से है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। वायुमंडल से क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपूर्ण पौधे के लिए भोजन बनाती है, खाना बनाती है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। बोल समझ में आया कि नहीं? अरे चमका कि नहीं चमका? याद रहेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण पूछे तो खराब नहीं मिला। गाछ उठाएंगे, देखो पौधा को उठाएंगे, सराग देखेंगे। हाँ मास्टर बताया था, मेरा मास्टर बताया था, हमारा जो पेड़ पौधा है इनका जो जड़ होता है भूमि के अंदर से क्या करता है? जल को और खनिज को अवशोषित करता है, खींचता है, अवशोष कर लेता है और तना के माध्यम से पूरा पत्तियों तक, और पत्तियां तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। ये पत्तियां जो होता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में वायुमंडल से क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपूर्ण पौधा के लिए, सारे पौधा के लिए भोजन बनाती है, खाना बनाती है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। अब लोग समझ में आते हैं। इसके लिए देखो डिविजन में लिखा है, देखो प्रकाश हरे पौधे की जड़ भूमि के अंदर से जल तथा खनिज को अवशोषित कर तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाती है। ये पत्तियां क्लोरोफिल की मौजूदगी में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपूर्ण पौधा के लिए भोजन बनाती है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे आ गया, याद रहेगा नहीं? और देखो रासायनिक समीकरण पूछा है, रासायनिक समीकरण देखो। तो क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश मतलब उसमें प्रकाश की मौजूदगी होने के चाहिए, तब है ना प्रकाश संश्लेषण हुई हो। अरे बोला ना हो, अरे ना बोला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब क्लोरोफिल और जो होता है सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा ना तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए क्लोरोफिल की मौजूदगी सूर्य के प्रकाश की। देखो समीकरण है C6CO2 प्लस 12H2O। तीनों क्लोरोफिल मात्रा में सूर्य पर C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। क्या फॉर्मूला है? ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस ऑक्सीजन प्लस 6H2O। तीनों इतना मिलकर तुम्हारे रासायनिक समीकरण इतना मिलकर तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हम लोग खता के क्या करते हैं? भोजन को बनाने में दूसरे क्रिया करते हैं। भोजन इतना चीज करेगा तब भोजन बनेगा। सब लोग इतना चीज करता है, तो यही चीज को हम प्रकाश संश्लेषण में जानते हैं। बोलो समझ में आया? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए वो, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए। चलिए वो छुपा लीजिए और आगे बताइए।